दोस्तों तो आज मार्केट में 3 आईपीओ क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले साईं स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 3 मई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 15 करोड़ का देखने को मिला और आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं था, तो इस आईपीओ में सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन रखा गया था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। साईं स्वामी मेटल्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 543.62 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 533.81 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 528.82 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में देखें तो शानदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। दोनों ही पोर्शन में देखें तो बराबर की एप्लीकेशंस आपको लगते हुए देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर शेयर्स में बिडिंग को भी देखें तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,29,046 एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 528 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 528 29 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 593 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में 593 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है और इसी कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं मिलती है। यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने का जो एवरेज है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 7,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आपको लगती हुई देखने को मिली है। अगर एचएनआईज की ओर से लगने वाली बिडिंग अमाउंट को देखें तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी 3,700 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 15 करोड़ का है और आईपीओ में 7,700 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और प्रीमियम 53 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,06,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 88% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को हो सकता है कि डबल भी कर दें, क्योंकि ओवरऑल देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी इसमें डिमांड आपको देखने को मिली है। आईपीओ में 4.25 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं और इसका ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो आईपीओ को लेकर मार्केट भी आपको काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ से हो सकता है कि आपके पैसे डबल भी हो जाएँ। नेक्स्ट ऐप है एमके प्रोडक्ट का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 30 को ही ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 55 रुपये रखा गया था और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 12.5 करोड़ के अराउंड ये आईपीओ आपको देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन इस आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लगा है। एमके प्रोडक्ट आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 748.03 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 173.04 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में 987.34 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 973.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस आज लगे हैं। वैसे रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,10,613 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 973 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 973 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 381 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि मात्र 381 लोगों को ही रिटेल पोर्शन में एप्लीकेशंस मिलने वाली है। और आईपीओ में एप्लीकेशंस कितना लगा है तो 5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है।
मात्र 381 लोगों को ही 5 लाख में से अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो ये सेमी आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा होता है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हैं। तो यही रीज़न है कि सेमी आईपीओ में जल्दी अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो इनके प्रोडक्ट आईपीओ के आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है। इसमें क्यूआईबीज की ओर से 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर एचएनआईज की ओर से 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स की ओर से देखें तो 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 64 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,28,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 116% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। अब इस आईपीओ को लेकर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिला है और आईपीओ हिम सिक्योरिटी लेकर आए हैं। तो इस आईपीओ में आपको अलग ही लेवल की डिमांड देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो काफ़ी शानदार आपको डिमांड देखने को मिली है और जिस तरह यहाँ पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तो इस आईपीओ की भी बम्पर लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.95 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 278.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ को 117.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 577 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में 242.63 टाइम। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन अच्छे एप्लीकेशंस आपको लगते हुए देखने को मिले हैं। और आईपीओ में अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,68,741 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 242 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 242 से 43 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 797 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि आईपीओ के साइज को भी आपने देखा है कि करीब 30 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर 797 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। यानी कि इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में 797 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है और आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगा है वो 2,60,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। रैक्स एंड रोलर्स यानी कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 78,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 63% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। तो जब इस आईपीओ के प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिली तो आईपीओ में एप्लीकेशंस भी लगना शुरू हुआ और यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इसमें भी 2.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डिमांड को देखें तो जो बाकी के दोनों आईपीओस आपको देखने को मिले हैं तो उसके मुकाबले आधी डिमांड आपको देखने को मिली है। यानी कि उन दोनों ही आईपीओस में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। वैसे यहाँ पर भी देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि ओवरऑल इसकी भी काफ़ी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो जिस तरह ओवरऑल आईपीओस को लेकर मार्केट अभी आपको डिमांडिंग देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इन तीनों ही आईपीओस की लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलेगी। अब आप में से किन किन लोगों ने इन आईपीओस में अप्लाई किया है और आपने किन किन आईपीओस को टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।